जय हिंद दोस्तों। अगर आपके पास कार है तो आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि चाहे नई कार है चाहे पुरानी कार है, तो होता क्या है कि खास तौर पर नई कार जो लेते हैं तो उसको 6 महीने बाद 1 साल बाद लोन के लिए फ़ोन आने लगता है। बहुत सारी बैंकिंग कंपनियां, बहुत सारी एजेंसी, बहुत सारे संस्थान आपको फ़ोन करने लगेंगे कि आपका जो लोन चल रहा है उसको लोन को भी पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा और आपको आपका जो गाड़ी का वैल्यू है उस वैल्यू का 200% लोन आपको दिया जाएगा। जैसे कि आपने 5 लाख रुपया लोन करा रखा है किसी कार पे, बाकी आपने डाउन पेमेंट देके गाड़ी निकाल लिया, उसके 6 महीना 1 साल बाद आपको फ़ोन आने लगता है, बहुत सारी कंपनियों से फ़ोन आने लगेगा कि मैं ये बैंक से बोल रहा हूँ, ये बैंक से बोल रहा हूँ, ये बैंक से बोल रहा हूँ। आपका जो लोन बचा हुआ है उसको क्लियर कर दिया जाएगा और बाकी पैसे आपको दे दिया जाएगा। मतलब 5 लाख का लोन चल रहा है तो आपको 10 लाख फाइनेंस कर दिया जाएगा, पैसे भी आपको हाथ में मिल जाएगा, लोन भी फाइनल कर देंगे और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिल जाएगा। और इतना आपको टॉर्चर किया जाएगा, इतना फ़ोन किया जाता है, पता नहीं इन लोगों को डाटा कहाँ से मिल जाता है। जिन लोगों के पास नई कार होगा 1 साल 2 साल पुराना, उनको पता होगा ये बातें, और जिन लोगों के पास नहीं है अगर लेने वाले हैं तो उनको भी पहले भी इस वीडियो को देख ले ताकि सारी जानकारी उनको हो जाए, ताकि उनके साथ किसी प्रकार का स्कैम ना हो, किसी प्रकार का धोखा ना हो। तो कॉल आता है लगातार और क्या होता है, लोग लालच में आ जाते हैं कि चलो मैंने 5 लाख रुपया लोन बचा हुआ है, मैंने 7 या 8 लाख रुपया का लोन ले रखा था गाड़ी पे और 5 लाख रुपया बचा हुआ है, यहाँ 12-15 लाख रुपया लोन मिल जाएगा तो क्या होगा कि 5 लाख रुपया उधर देके इधर भी 5-7 लाख रुपया बच जाएगा, मेरा कुछ काम आ जाएगा। इसमें जा ही क्या रहा है, सिर्फ बैंक चेंज होगा। और लोग लालच में आके क्या करते हैं, रीफाइनेंस कराने का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब बताता हूँ रीफाइनेंस का नुकसान क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये सारी कंपनियां कहती है, जो भी फोन करेगा आपको कि मैं HDFC बैंक से करा दूंगा, एक्सिस बैंक से करा दूंगा, या फिर IDFC बैंक से करा दूंगा, या फिर SBI से करा दूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा से करा दूंगा, बहुत सारी, आप जिस बैंक से बोलेंगे उस बैंक से बोलेगा करा दूंगा, या फिर यस बैंक, इंडसइंड बैंक, बहुत सारे बैंक है। और होता क्या है कि ये लोग एजेंसी क्या करते हैं, फोन करते हैं और एक बार प्रपोजल आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है व्हाट्सएप पर, बोला जाएगा आधार पैन कार्ड भेज दीजिए आप, और बस बाकी कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। और बाकी आपको लॉगिन कर देंगे, जब लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद आपको बता दूंगा आपका प्री अप्रूवल आया हुआ है, और आपको 3 से 4 दिन से मैक्सिमम 5 दिन में आपका हाथ में इन हैंड पैसा भी मिल जाएगा, लोन भी क्लियर हो जाएगा। आप सोचेंगे मतलब 3 से 4 दिन में पैसा मिल जाएगा, वो तो 3 दिन ही बताते हैं, मैं अपने से 5 दिन बता रहा हूँ, वो 3 दिन ही बताएंगे आपको कि 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अब होता क्या है, आप लालच में आ जाएंगे कि 3 दिन में पैसा आ जाएगा, लोन भी क्लियर हो जाएगा। अब क्या होता है, आप आधार भेज देंगे, उसके बाद क्या है पैन कार्ड भेज देंगे, आपसे सेल्फी एक फोटो मंगा लिया जाएगा व्हाट्सएप पर, वहाँ क्या है वो लॉगिन कर देंगे, डाल देंगे। उसके बाद क्या बोलेंगे, आपका अप्रूवल आ गया। आपका अगर 5 लाख लोन चल रहा है तो बोलेंगे 10 लाख 12 लाख 15 लाख तक का बोल देंगे कि आपका अप्रूवल आ गया है। अब आपको लोन 3 से 4 दिन में हो जाएगा। आप क्या करिए, आपको किसी बंदे के हाथ से एग्रीमेंट भेज रहा हूँ आपके पास, एग्रीमेंट साइन कर दीजिए, आप अपना ओरिजिनल RC दे दीजिएगा, बस हो गया काम खत्म, आपका अकाउंट पे पैसा चला जाएगा। क्या करेंगे, वो अपना एग्जीक्यूटिव भेजेंगे और आपके यहाँ से आपका ओरिजिनल RC मंगा लेंगे और एग्रीमेंट लेकर आएंगे, वो साइन करा लेंगे आपसे, आपसे चेक ले लेंगे, कैंसिल चेक के आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। ये जब प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद जो आपका जो तमाशा शुरू होगा ना, इसमें 1 से 1.5-2 महीना लग जाएगा और आप इतना परेशान हो जाएंगे। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि लोन आपका क्लियर होगा, उसका NOC आएगा, तब आपको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद बोलेगा कि आपका अप्रूवल आ गया हुआ है, आप जहाँ से लोन लिए हुए हैं वहाँ आप फ़ोन करिए, उस ऑफिस में संपर्क करिए, वहाँ से ट्रैक रिकॉर्ड मंगाइए कि कितना पैसा बचा हुआ है, तभी तो हम क्लियर करेंगे। जब आप ट्रैक रिकॉर्ड मंगा लेंगे तो उसके बाद पैसा अगर क्या किया जाएगा, लोन जब आपको दिया जाएगा तो पहले जो पुराना लोन होता है उसका उतना ही अमाउंट को क्लियर किया जाएगा। जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद बोलेगा कि उसका क्लोजर मंगाइए, क्लोजर हमको फॉर्म मिल जाएगा, उसके बाद क्या है NOC मिल जाएगा, तब आपकी पेमेंट होगी। सब मिला जुला के 2 से 2.5 महीना का प्रोसेस आपको ले जाएगा और उसके बाद भी पैसा मिलेगा। लास्ट टाइम में आपको बताया जाएगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, 18% है, 20% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगता है। आपको बोला जाएगा ये कार लोन नहीं है, ये यूज्ड कार लोन है, इसीलिए आपको 16%, 17%, 20% तक इंटरेस्ट लगेगा। और लास्ट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप उसे कैंसिल करा सके, क्योंकि वहाँ आपका जो लोन रहेगा वो भी क्लियर कर देगा और अमाउंट रहेगा वो अपने पास रोक के रखेगा कि आपके NOC आने के बाद आपके अकाउंट पे डाला जाएगा। आपको बुरा तरीका से फंसा लिया जाएगा, आपका RC जमा कर लिया जाएगा, सब चीज कर लिया जाता है। लेकिन पहले इतना ये लोग झूठ बोलते हैं कि 6% 7% पर आपको इंटरेस्ट पर दिला दिया जाएगा, बाद में 16 17 20% पर देगा, क्योंकि ये पर्सनल लोन के नाम पर ये लोग इशू करते हैं। तो इस तरह का फ्रॉड चल रहा है, बहुत सारे लोग इस फ्रॉड में फंस रहे हैं। मतलब जो लोन आपका 7% 8% मैक्सिमम 10% तक कार लोन उसके अंदर में ही मिलता है। आपका जो कार लिए होंगे तो आपको पता होगा, चल रहा होगा, मेरे पास भी कार है, मेरा भी 8%
16% पर चल रहा है जो EMI पर लेते हैं। लेकिन जब आप इस तरह का यूज्ड कार लोन लेते हैं तो उसमें आपको 16%, 17%, 18%, 16% तो मिनिमम बोल रहा हूँ, 17%, 18%, 20% तक आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा। और ये चीज सारा प्रोसेस होने के बाद बताया जाएगा। पहले बताएंगे 6-7% ही, लेकिन बाद में सारा प्रोसेस होने के बाद बताया जाएगा। ये तो पर्सनल लोन है आपका, क्योंकि आपका लोन का डबल आपका अमाउंट दिया जा रहा है, इसलिए पर्सनल लोन में आता है, यूज्ड कार लोन में आता है, इसलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फी के नाम पर आपसे अच्छा खासा रकम ले लिया जाएगा, 20-25 हजार रुपया। इसके अलावा आरसी को उसमें बैंकिंग ट्रांसफर के नाम पर, जैसे कि आपने किसी बैंक से पहले लोन ले रखा है और जब ट्रांसफर होगा दूसरे से लोन लेंगे आप उससे, तो इसका चढ़ेगा, तो उसका आरसी ट्रांसफर के नाम पर आपसे 5-7 हजार 10 हजार रुपया ये खर्च करा लिया जाएगा। मतलब मिला जुला के ये इतना महंगा लोन पड़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी भी यूज्ड कार पर लोन आप न लें। देखिए, आपके पास यूज्ड कार है या फिर कार है, आपने लोन लिया हुआ है, तो आपको पैसे की अगर जरूरत पड़ जाए, लोन लेना ही है, तो आपने जिस ब्रांच से लोन करा रखा है, जिस बैंक से लोन करा रखा है, उस बैंक में भी आप जाएंगे और बोलेंगे कि मेरे पास कार है, मैंने कार लोन आपके बैंक से ले रखा है, टॉप अप कर दो, तो वो टॉप अप खुद कर देंगे। आपको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख की जितनी जरूरत होगी वो खुद आपको टॉप अप कर देते हैं आपके अमाउंट के हिसाब से। जैसे कि मान लिया जाए कि आपका 10 लाख का लोन है, तो 10 लाख का लोन है, आपने 2 साल जमा कर दिया है, उसके बाद आपका पैसे की जरूरत पड़ जाए, मतलब कि उसमें से 3 लाख आपने क्लियर कर दिया है, अभी इसमें पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो फिर 5 लाख रुपए आप जाकर आराम से ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से मिल जाते हैं आपके कार पे दोबारा, यूज्ड कार पे भी आपको टॉप अप हो जाता है, बैंक कर देता है। लेकिन कोशिश करें कि कार पर दोबारा लोन नहीं ले, रीफाइनेंस कभी नहीं कराए, ये बहुत महंगा पड़ता है, बहुत दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। रीफाइनेंस जो भी होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तगड़ा होता है, वो 16%, 17%, 18% होता है, लेकिन आपको बताएंगे वो 7%, 8%, 10% और लगेगा आपको 16%, 17%, 18%। और ये प्रैक्टिकल इसलिए आपको बता रहा हूं कि मेरा एक फ्रेंड है और उसके पास कार था, उसने अप्लाई कर दिया, उसके पास 1 साल 1.5 साल से, मतलब कि 2 साल पहले उसने कार लिया था और 6 महीने बाद से ही रेगुलर फोन आना स्टार्ट हो गया कि सर आपके कार पे ऑफर है, 25 लाख रुपए का आपको लोन मिल जाएगा, यूज्ड कार पे आपको 20 लाख का मिल जाएगा, 15 लाख का मिल जाएगा। तो उसने इस ऑफर को लास्ट में देखा कि 1-1.5 साल से कॉल आ रहा है, चलो लोन भी खत्म होने वाला है तो स्वीकार कर ही लेते हैं। उसने स्वीकार कर लिया, उसको बताया गया कि 3 दिन में आपके अकाउंट पे पैसा चला जाएगा। सारा प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन लेने के बाद घर पे एग्जीक्यूटिव को भेजा गया, उससे बात हुई, वो यहाँ से एग्रीमेंट साइन करा के ले गया, उसका आरसी ले गया ओरिजिनल। अब आरसी ले जाने के बाद सारा ड्रामा चालू हुआ कि अब ये पेपर चाहिए, वो पेपर चाहिए, ऐसा पेपर चाहिए, वैसा पेपर चाहिए, कर करके 2.5 महीने के बाद भी अभी तक फुल पेमेंट नहीं हुआ, मतलब पूरे पेमेंट नहीं हुआ ना, अभी तक आरसी ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह की समस्या का सामना आप इतने बुरे तरीके से उलझ जाते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बता दूं कि 16 से 18% के बीच उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा, जो कि पहले उसके कार का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है EMI वो मात्र 8% पर लोन लिया गया था, मात्र और मात्र 8% एनुअल पर लोन लिया गया था। अभी उसका 16 से 18% एनुअल पर लोन चल रहा है। तो ये सारी चीजें होती है। लोन जो होता है ना, रीयूज्ड कार पे लोन जो होता है वो बहुत ही महंगा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। आप कार फाइनेंस कराते हैं, चाहे नई कराते हैं या फिर पुरानी जगह से कराते हैं कार फाइनेंस, तो एक बार कार फाइनेंस कराते हैं, एक बार ही कराए, उसे क्लियर कर ले, अपनी कार को चलाए, उस कार पे दोबारा कभी रीफाइनेंस आप नहीं कराए, दोबारा कार पे लोन ना ले, चाहे कोई भी कंपनी कितना भी ऑफर दे, चाहे बोले 200% दे रहा हो, 300% दे रहा हो, 400% दे रहा हो, कभी भी इस ऑफर को स्वीकार नहीं करे, चाहे कोई भी बैंक दे रहा हो, क्योंकि कोई भी बैंक कार, यूज्ड कार पे दोबारा लोन नहीं देता। मैं आपको बता दूं, कोई भी बैंक नहीं देता। होता क्या है कि जितने भी एजेंसी है, लोन देने वाले जितने भी रजिस्टर्ड एजेंसी है, वो लोग दिलवाते हैं, वो लोगों को मिलता है इस सभी की जिम्मेवारी कि आप लोग कराइए, इसके बदले आपको कमीशन मिलेगा। डायरेक्ट बैंक रीयूज्ड कार पे लोन नहीं देता है, मतलब कार यूज्ड जो हुआ है उस पर लोन दोबारा वो ऑफर नहीं करती, वो एजेंट के द्वारा, एजेंसी के द्वारा ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों, आपने कार लिया है या लेने वाले हैं तो सतर्क रहिएगा कि इस तरह की समस्या आपको आने वाली है। पता नहीं डाटा कैसे चला जाता है इन लोगों के पास कि आपको हर दिन 2-3 कॉल आएगा, आपको कहा जाएगा कि भाई लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। लास्ट में मजबूर होकर आप तैयार हो ही जाएंगे। तो आपको मजबूर नहीं होना है। कोई भी लोन लेने के लिए क्या है, आपको पुराने कार पर अगर जरूरत नहीं हो तो आप उसको अवॉइड करें। हाँ, आप लेना चाहते हैं तो इसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा कि आप उसके ऑफिस में जाए, सारी चीज़ों को रिटर्न में ले, रिटर्न में समझे, सारी चीज़, टाइम पीरियड सब चीज़ ले ले, क्या डॉक्यूमेंट्स है पूरा रिटर्न में ले ले। अगर उससे बोल दे कि एक भी ज़्यादा चीज़ हुआ है या फिर एक आप हमें परेशान करेंगे तो फिर ये लोन नहीं लूँगा, कैंसिल करा दूंगा या फिर आपका कंप्लेन ऊपर में करूँगा। तो ऐसे इस तरह के करके रिटर्न में लेकर तब जाके आप काम शुरू करवा सकते हैं। लेकिन
आप ऐसे कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। ये खास तौर पर महानगरों में होता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद, ये सब बड़े बड़े सिटी है, वहां तो खास तौर पर होता है। लेकिन अभी ये प्रक्रिया पूरे देश में हर जगह चल रहा है। दोस्तों, इससे संबंधित या किसी भी टॉपिक से, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इस तरह के कोई भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, या फिर मेरा एक्सपीरियंस होता है तो मैं उसे आपसे शेयर करता हूँ। मेरे आसपास जो भी घटना घटती है, इस तरह की कोई बातें होती है इससे संबंधित, तो उसी कड़ी में ये भी एक वीडियो था, आप लोग अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए ये वीडियो था। बाकी तो आपके कमेंट में मैं वीडियो बनाता ही हूँ। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर है तो धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।